की यह जीवन की घटना हमको शिक्षा देती है कि हमारे जीवन में कभी भी संकट आए तो संसार के लोगों के सामने कभी हाथ मत फैलाना। संसार के लोग हमारा कभी साथ नहीं देंगे बल्कि हमारा उपहास ही उड़ाएंगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के अंदर इतनी सामर्थ्य है, अगर वो चाहे तो खड़े हो जाएं तो दुर्योधन तो क्या, उनके सामने कोई खड़े होकर के द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश भी नहीं दे सकते। परंतु द्रौपदी की किसी भी बात का उत्तर दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य नहीं दे सके। माता द्रौपदी पांचों पांडवों के सामने गिड़गिड़ा रही है, धृतराष्ट्र के सामने गिड़गिड़ा रही है, पर उस अंधे की उस सभा में सभी लोग अंधे बन चुके हैं। द्रौपदी का रोना किसी से दिखाई नहीं दे रहा है, द्रौपदी का कष्ट किसी से दिखाई नहीं दे रहा है। तब माता द्रौपदी ने देखा कि अब तो मेरा कोई नहीं, मेरा केवल श्याम सुंदर है। माता द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशवः। हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी, देवों के देव महादेव, हे प्रभु, ये कौरव मुझे निर्वस्त्र करना चाहते, मेरी आबरू लूटना चाहते हैं, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हे प्रभु, आप जहां हैं आकर के मेरी लाज रखिए, मेरी मान सम्मान को बचाइए। आज माता द्रौपदी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं, छुप कहाँ आजा चलिया, हो मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ छुपा कहाँ आजा चलिया, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोते हैं नैना मेरे आंसू बहाए, रोते हैं नैना मेरे आंसू बहाए, बस यही गाए हो छुपा है कहाँ आजा चलिया, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, होने ना हमारा तेरा रास्ता निहारे, मेरा हमारा तेरा रास्ता निहारे, होने ना हमारे तेरा रास्ता निहारे, मेरा हमारे तेरा रास्ता निहारे, तुझको पुकारे हो छुपा है कहाँ आजा चलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ छुपा है कहाँ आजा चलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हो मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आज माता द्रौपदी जैसी मेरे श्याम सुंदर को पुकारती हैं, आज मेरा श्याम सुंदर साड़ी रूप धारण करके माता द्रौपदी से आकर के लिपट गया। जो एक उन्होंने अपनी साड़ी की चीर मेरे श्याम सुंदर की उंगली पर बांधी, उस चीर के बदले में आज मेरा श्याम सुंदर बसन रूप धारण करके माता द्रौपदी से ही लिपट गया। दूसरा संसारी को पकड़ करके खींच रहा है, खींचते 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 थक करके जमीन पर गिर पड़ा, परंतु माता द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया, थक के नीचे गिर गया। और ये सब होने के बाद में जैसे ही माता द्रौपदी सभा को साप देने के लिए हुई, वर्णन आता माता गांधारी ने आकर के अपनी झोली फैला करके भिक्षा में उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के प्राण जीवन को मांगा। अन्यथा माता द्रौपदी उसी दिन साप देकर के पूरी सभा को, फिर सबने तय किया पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। 12 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद में भी दुर्योधन ने उनका राज्य उनको वापस नहीं दिया। मेरा श्याम सुंदर शांति दूत बनकर के जाता है 5 पांडवों के लिए 5 गांव मांगता है। जिन 5 गांवों में पहला गांव है पांडुप्रस्थ, जिसे आज हम पानीपत के नाम से जानते हैं। दूसरा है स्वर्णप्रस्थ, जिसे हम आज सोनीपत के नाम से जानते हैं। तीसरा गांव मांगा है वो है इंद्रप्रस्थ, जिसे दिल्ली के नाम से जानते हैं। और चौथा है जिसका नाम है व्याघ्रप्रस्थ, जिसे आज बागपत के नाम से जानते हैं। और 5वां गांव है तिलप्रस्थ, जिसे आज तिलपत के नाम से जाना जाता है, पंजाब में पड़ता है। ये 5 गांव द्रौपदी के कहने पर भगवान ने 5 पांडवों के लिए मांगे, परंतु अर्जुन दुर्योधन ने कह दिया सूचक्रे ने श्यामजामी, बिना युद्ध के एक सुई के बराबर की भूमि भी मैं दान इन पांडवों को नहीं दूंगा। महाभारत जैसा युद्ध हुआ,
मेरे श्याम सुंदर की कृपा से समस्त कौरव मारे जाते हैं, पांडवों की विजय होती है। प्रेम से बोलो राधे। अब मेरे श्याम सुंदर की जो कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं आचार्य सुखदेव जी महाराज, वह कथा मेरे श्याम सुंदर की करुणा की कथा है। मेरा श्याम सुंदर कितना करुणावान है, कितना दयावान है, वह इस कथा से पता चलती है। और इस कथा का नाम है सुदामा चरित्र। सुदामा के लिए जिन जिन संज्ञा का उपयोग सुखदेव जी ने किया है, वह किसी अन्य भक्त के लिए भी उपयोग नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रिय। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, सुदामा मेरे श्याम सुंदर के सखा हैं, मित्र हैं। और मित्र भी कैसे? ब्राह्मणों ब्रह्मवेत्तमा, ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण भी कैसे? जिन्होंने अपने अंतर आत्मा में ब्रह्मत्व को जान लिया है, जगा लिया है। ब्राह्मण कौन है? जिसने अपने अंदर ब्रह्मत्व को जागृत कर लिया है। आज के समय ब्राह्मण एक बिरादरी है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले को ब्राह्मण कह सकते हो, परंतु पंडित नहीं कह सकते। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले को ब्राह्मण कह सकते हो, परंतु पंडित नहीं कह सकते। पंडित तो वही है जो पांडित कर्म कराता है, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। और इस कलयुग में न जाने कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए कि उनको ब्राह्मण कहने में भी मुझे शर्म आती है। जिन्होंने अपने कर्मों के कारण से ब्रह्मत्वम नाशतम मया, अपने ब्रह्मत्व का नाश कर लिया है। मांस भक्षण, मदिरा पान करना, वैश्यागमन करना, ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है। परंतु आज इस कलयुग में ब्राह्मण इन कर्मों को भी कर रहे हैं। वो जो इस कर्म को कर रहे हैं, वो जो है सो है, परंतु मेरी दृष्टि में ब्राह्मण नहीं है इस कर्म को करने वाला। जो भी होंगे वो होंगे, परंतु ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्यों? जब आत्मदेव पंडित जी का पुत्र धुंधकारी प्रेत बनता है, गोकर्ण जी जब आते हैं तो गोकर्ण जी के सामने प्रेत बन करके धुंधकारी उन्हें डराना चाहता। गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र का अभिमंत्रित जल उस छाया के ऊपर छोड़ा। तब धुंधकारी कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी, स्वकीय नैव दोषेण, जिसने अपने कर्म के दोष के प्रभाव से ब्रह्मत्व का नाश कर लिया। और जिसने मदिरा पान कर लिया, मांस भक्षण कर लिया, वैश्यागमन कर लिया, जिसने चोरी कर ली, ऐसे ऐसे कर्म को जिसने कर लिया, मैं नहीं कहता, भागवत जी कहती है स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। लोग कहते हैं महाराज तुम तो ब्राह्मण की बुराई भी करते हैं। कई जगह में मुझसे कहा भी गया, किरावरी के पास खेरा बाकंदा गांव पड़ता है। मैंने स्पष्ट कह दिया अगर तुम ब्राह्मण तो नीचे बैठ जाओ। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, अगर मैं सही कह रहा हूं तो ठीक है, अगर गलत कह रहा हूं तो आप मुझसे गद्दी से नीचे उतरने के बाद तब बात कर लेना। क्या ब्राह्मण कुल का ये कर्म कहता है, मर्यादा कहती है कि मांस भक्षण करें, मदिरा का पान करें? नहीं कहती।
अगर ऐसा कर्म करता है तो स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने पाप कर्मों के कारण उन्हें ब्रह्मत्व का नाश कर लिया, वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। सुदामा कैसे है? कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमम्। कृष्ण के सखा हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण भी कैसे? जिन्होंने अपनी अंतर आत्मा में ब्रह्मत्व को जागृत कर लिया है, ब्रह्मत्व को जागृत कर लिया, ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिया, ब्रह्ममणि को प्राप्त कर लिया है। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त संसार में रहते हुए संसार से विरक्त हैं, दूर हैं। इंद्रियार्थेषु, उन जिन्होंने अपनी प्रत्येक इंद्रियों को जीत लिया है, बस में कर लिया है। प्रशांतात्म जितेंद्रिया, और हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। प्रेम से बोलो राधे। घर में खाने को कुछ नहीं है और कुछ भी खाने को नहीं है, फिर भी हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। 5 घरों से भिक्षा मांगते हैं, 5 घरों से भिक्षा में जो मिला बस उसी में संतुष्ट है। 5 घरों से भिक्षा मिली तो प्रसन्न है, 2 घरों से मिली तो प्रसन्न है, और 1 भी घर से नहीं मिली तो भी प्रसन्न है। सुदामा गरीब तो है, सुदामा गरीब तो है, दरिद्र नहीं है। दरिद्र होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है। तो दरिद्र कौन है, गरीब कौन है? एक गरीब को तुम गरीब कह सकते हो, दरिद्र नहीं कह सकते। एक पैसे वाले को आप गरीब नहीं कह सकते, दरिद्र कह सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे। दरिद्रो यस्य असंतुष्टो, दरिद्र कौन? जिसके मन में संतोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने उसको जो दिया है उसमें संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, वही है दरिद्र, वही है दरिद्र। गरीब को गरीब कह सकते हैं परंतु दरिद्र नहीं कह सकते। गरीब को तो जो मिलता है बस उसी में ही संतुष्ट हो जाता है, परंतु अमीर पैसे वाला जो मिला है उसके आधार पर अपने धन दौलत को दूना करने के चक्कर में, चौगुना करने के चक्कर में दिन रात चकरघिन्नी बन करके पिसता रहता है। उसके मन को कभी संतोष नहीं होता। और दरिद्रो यस्य असंतुष्टो, वो पैसे वाला होकर के जब संतुष्ट नहीं है तो वही सबसे बड़ा दरिद्र है। सुदामा जी के घर की स्थिति कैसी? सूर्य निकलता है तब से लेकर के और जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक पूरे दिन सूर्य नारायण का प्रकाश उनके घर में आता रहता है। उनके घर पे छप्पर भी ढंग से नहीं पड़ा है। भिक्षा मांग करके लाते हैं, एक घर से मिला तो प्रसन्न, 2 घरों से मिला तो प्रसन्न, 5 घरों से मिला तो प्रसन्न। 1 मास 2 पाख में, परीक्षित जी, 1 मास 2 पाख में तो एकादशी हो। 1 महीना के 2 पक्ष और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है। परंतु सुदामा जी 1 मास 2 पाख में तो एकादशी हो। हे गोपाल जू मेरे घर तो नित एकादशी हो, मेरे घर तो नित एकादशी हो। 5 घरों से भिक्षा मांगते हैं, 5 घरों से मिल गया तो संतुष्ट हैं,
5 नहीं मिला तो 3 घरों से मिला तो उसी में संतोष, कभी कभी कुछ नहीं मिलता तो उसी दिन एकादशी मान करके व्रत कर लेते हैं, पानी पी करके काम चला लेते हैं, परंतु 5 में से 6वें घर मांगने के लिए नहीं, 5 से 6वें घर मांगने नहीं जाते। और सुशीला उनकी धर्म पत्नी है, उनका नाम है कौमुदी। क्या नाम है? कौमुदी। परंतु सुशीला गुणों की खान है, उनके अंदर एक धर्मपरायण नारी के लक्षण हैं, जिसके कारण से सुदामा जी उससे कहते हैं प्रेम से सुशीला। नाम है कौमुदी और गुणों की खान होने की वजह से कही जाती है सुशीला। प्रेम से बोलो राधे। नारी तो वही है जो नारी को नीचे को नवाई के चले। ए भैया, एक आदर्श नारी की गृहिणी के लक्षण क्या होने चाहिए? नारी तो वही है जो नारी को नीचे को नवाई के चले, 8 पहर पति की बजावे तावेदारी को। हाँ, नारी कैसी? जाकि हमेशा गर्दन हल्की सी थोड़ी सी झुकी होनी चाहिए। हाँ, और जो ऊँट किसी नार उठा के चले, प्रेम से बोलो। हाँ, नारी का प्रथम लक्षण है कि हमेशा गर्दन उसकी नीचे को झुकी होनी चाहिए। छोरी देखे का तो जामे, छोरी के रंग रूप देखे छोरी के गुणन ने कोई नाए। हाँ, एरी लालियो, एक नारी के अंदर क्या लक्षण होने चाहिए वो ध्यान से सुनियो, शायद है सके कोई कथा सुन के इन्हीं लक्षण ने नजर करके तुम्हें देखेगा जी कोई चले आओगे। हाँ, तो पहला लक्षण क्या कि नारी तो वही है जो नारी को नीचे को नवाई के चले, 8 पहर पति की बजावे तावेदारी को। जो 8 पहर अपने पति की सेवा में तत्पर रहे, धीरे बोले हौले चले, काहू की न बुराई करे। हौले बोले, ऐसे बोले कि पास से पास कऊ आदमी पता नहीं चले कि कब कहा के है गई। ऐसे नहीं कि बोले भीतर के कमरा में बोले और आवाज कैमासी में सुनाई दे। प्रेम से बोलो। परंतु कभी कभी माताओं का यह रूप भी आ जाता है, परंतु आदर्श नारी का लक्षण तो यही कहता है कि धीरे बोले हौले चले, चाल भी धीरे धीरे होनी चाहिए। और सबसे बड़ा लक्षण काहू की न बुराई करे, अपने देवर की, जेठ की, सास की, ससुर की, काहू की घर के बाहर मैया बापन तेऊ नहीं जाके कहवे। ये आदर्श नारी का सबसे बड़ा लक्षण है। परंतु आजकल एक तो विज्ञान ने स्थिति खराब कर दी है, ऐसे ऐसे फोन चला दिए कि पहले तो चलो डिब्बा वाले आते, घर पे एक जने चावले बैठे रहते हैं, धीरे धीरे वो डिब्बा वाले खत्म कर दिया, बिना तार के कर दिए तो कोई बात नहीं। और मऊते मामलो आगे गड़बड़ है तो अब तो ऐसे कर दिए कि इतना में वो बैठी हैं और परे में वो बैठे। कौन? मम्मी और पापा, और सब तरह की बता रही है। मोड़े ने देख के प्रेम से बोलो, वीडियो कॉलिंग के द्वारा हैं। देखो मेरी सास मुझे ऐसे कह रही, मेरे ससुर मुझे ऐसे कह रहे, मेरे देवर ऐसे कह में, मेरे ससुर ऐसे कह में। अपनी सब तरह की, अपने घर की सवरे निन्ने पतेने पे मैया है, बाप है, भैया है, बाप सब। ये आदर्श नारी का लक्षण नहीं है। भूखे प्यासे जो भी जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, ये हमारा अपना घर है, हम अपने इस घर में रहेंगे और अपने इस घर के अगर स्थिति परिस्थिति को हर किसी के सामने, यहां तक अपने माता पिता के सामने भी कहेंगे
तो भैया उसमें माता पिता की बड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि उसमें हमारी नीची हो रही है, हमारी ही नीची हो रही है। तो नारी का प्रथम लक्षण नीचे को गर्दन नवा के चले, पति की हर समय तैयार ताबेदारी, पति की हर समय हरदम सेवा में तत्पर रहे, धीरे बोले हौले चले, काऊ की न बुरी करें, आ जाए तो हिल मिल काट दे लाचारी को। पहले तो व्यास गति से भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान किसी के जीवन में ऐसे दिन न लेके आए। अगर किसी की स्वकीय नेव दोषेणा, अगर किसी के दोषों के प्रभाव से अगर ऐसा आ भी जाए, किसी के जीवन में अगर दरिद्रता गरीबी आ जाए, तो अपने पति के कंधे से कंधा मिला करके साथ देते हुए उन दुख भरे दिनों को हंसते गुजरते हुए निकाल देना चाहिए। निर्धन मलिन चाहे पति तनहीन हो, पति कैसा भी हो, निर्धन मलिन पति तन अंग भंग ही क्यों न हो, परंतु अगर पति अंग भंग है, सुंदर नहीं है, तो भी अपने पति के अतिरिक्त किसी के बारे में नहीं सोचने वाली होनी चाहिए। सुख दुख सह जाए खोटे दिनदारी को। अगर हमारे जीवन में सुख दुख अगर आता है तो ऐसे अवसर पे भी और अपने पति के साथ में, अपने ससुराली जनों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके अपने दुख भरे दिनों को गुजार देने वाली। कहते आए ज्ञानी ध्यानी जिनकी ऐसी भावना, पति के प्रभाव से स्वर्ग मिलता ऐसी नारी को। जो ऐसे आदर्श लक्षण वाली जो नारियां हैं, उन्हें किसी मंदिर में जाकर के भोले बाबा पर जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, राधा कृष्ण भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, गिरिराज जी की परिक्रमा देने की जरूरत नहीं है, भागवत जी की सुनने की जरूरत नहीं है। केवल ऐसे आदर्श लक्षणों को अपना करके अपने पति की सेवा करते हुए उस नारी को तो स्वतः ही वैकुंठ मिल जाता है। प्रेम से बोलो राधे। ऐसे गुणों की खान कौमुदी आज तक कभी भी सुदामा जी से उन्होंने ताना नहीं दिया कि मैंने तुम्हारे संग में कोई सुख नहीं पाया। आज प्रेम से सुदामा उससे कहते हैं सुशीला। एक दिन सुदामा जी सुशीला के साथ में बैठे और कहने लगे, अरे सुशीला, जानती हो जो द्वारका के राजा हैं श्री कृष्ण महाराज, वो मेरे बचपन के लंगोटिया यार हैं। अवंतिकापुरी में गुरु संदीपनी के आश्रम पर हम दोनों एक साथ में पढ़ाई की, एक साथ पढ़ाई की। पढ़ लिख करके वो अपनी द्वारका का राजा बन गया और मैं अपनी इस टूटी सी झोपड़ी का राजा। और जैसे ये बात सुनी कि द्वारकाधीश प्रभु उनकी बचपन के लंगोटिया यार हैं, सुशीला हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु आप क्या आपका मन नहीं करता कि आप जाकर के द्वारका में श्याम सुंदर प्रभु से मिले? आपको जाकर के उनसे मिलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ये बात सुनकर के सुशीला से सुदामा कहने लगे, देवी आज क्या बात है जो तुम मुझे द्वारका जाने की कह रही हो? ये बात सुनकर के सुशीला कहने लगी, स्वामी रही सुशीला रोए किस्मत फूटी है, और कंगाली रही छाए कठौती फूटी है। कठौती जाने हैं? आटो मारते पहले इतने में बैठी गाय क्यों? कठौती कौन कौन जाने? कौन कौन देखी है? बड़ी बुढ़ी तो देखी होगी, जो आजकल की है क्या मैं तो पूछ रहा हूं मैं, हैं? देखिए कठौती हत्या का रुपए का, वाह बहुत बढ़िया। आज सुशीला कह रही है, महाराज जिस साड़ी में माता पिता ने हमको विदा किया, उसी साड़ी में हमने पूरा जीवन गुजार दिया। मैं जब से इस घर में आई हूं तब से मैंने भर पेट भोजन नहीं किया। मैं अपना दुख तो सहन कर जाती हूं, परंतु मुझसे बालकों का दुख देखा नहीं जाता है। आप जाओ
हे स्वामी आप द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। आज सुदामा जी से बार बार द्वारिका जाने की विनती सुशीला कर रही हैं। सुदामा कहने लगे देवी आप बार बार द्वारिका जाने की क्यों कह रही हैं? अरे वो अपनी द्वारिका का राजा, मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। मुझे उससे मिलना होता है तो यही आंख बंद करके और ध्यान लगाता हूं, बस उसी की झांकी का दर्शन कर लेता हूं। ये बात सुनकर के सुशीला कहने लगी प्रभु जब तक आप द्वारिका नहीं जाएंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी स्थिति क्या चल रही है। आप जाएंगे शायद वो हमें कुछ धन दे देंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। सुदामा कहने लगे देवी मैं द्वारका जाऊं, जाकर के दर्शन करके आऊं, ऐसा कहती तो शायद मैं चला जाता, पर तो तुम कहती कि मैं जाऊं, जाकर के कुछ धन मांग करके लाऊं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जैसे ही ये बात सुदामा ने कही, सुशीला ने कहने लगी बस प्रभु आप कुछ मत मांगियो, जाओ जाके कम से कम दर्शन करके तो आओ। और देखो तुम यहाँ बैठ के आंख बंद करके भजन करते हैं, इसका फल मुझे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आप मानसिक पूजन करते हैं। मानसिक पूजन करने का फल धर्म पत्नी को कभी नहीं मिलता। आप शरीर से मेहनत करेंगे, जाएंगे तो जो आपने वचन दिया है ना, उस वचन के अनुसार से आप जो दर्शन करेंगे उसका जो पुण्य मिलेगा उसका फल मुझे भी मिलेगा। आप द्वारिका जाइए। देवी आप कहती हैं जाऊं, जाकर के दर्शन करके आऊं, जाऊंगा, पर तो देवी 4 जगह ऐसी होती हैं जहां कभी खाली हाथ जाया नहीं जाता है। भागवत जी कहती हैं अग्निहोत्रम ग्रहं क्षेत्रम मित्र भार्या सुतं शिशु रक्तपार्णिं पश्येष्य राजानां देवतां गुरु। हे देवी हवन पूजा पाठ किसी के घर पे होता है तो खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। सत्यनारायण की कथा होवे खाली हाथ जामे, खाली हाथ जामे के कछु लेके जामे। हाँ